सबसे पहले आप सभी को मैं दिखाऊं तो डिस्क्रिप्शन में जैसे आप मतलब क्लिक करोगे, ठीक है, कर ही लेना, ठीक है। तो उसके बाद आप सभी को मेरे टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा और वहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है इस टाइप का देखने को मिलता है जिसका नाम है वॉइड नेटवर्क करके, और इस टाइप का इसका इंटरफेस है। तो यहाँ पे एक्सेस द नेटवर्क करके, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आप एक्सेस ले लोगे। तो यहाँ पे ES करके है, स्पेन की जो लैंग्वेज होती है उसमें स्पेनिश में, तो आपको EN कर लेना है, इंग्लिश में हो जाएगा, फिर आपका इंग्लिश में शो करेगा। तो वॉइड नेटवर्क वाले एक्सेस द नेटवर्क पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका लॉगिन आएगा तो आपको क्रिएट अकाउंट पे जाना है और आपका इन्फॉर्मेशन फिल करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल को आपको वापस डालना होता है, पासवर्ड सिंपल सा डाल देना, और इनविटेशन कोड आपको मेरा ही डालना है, ठीक है, जो बेसिकली मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, तो वही आपको डालना है, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर उसके बाद इसको क्लिक करने के बाद साइन अप आप कर लोगे। इस टाइप का इंटरफेस शेयर करेगा। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो फिर जो आपका ये माइनिंग वाला सिस्टम है ना इसका, ये चालू हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और डेली बेसिस पे टैप करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना, इतना कॉन्सेप्ट है। और अब हम इसी को, इतना मैं आपको बता चुका हूँ ना, तो अब हम इसी को डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है और इसके थ्रू क्या क्या चीज़ें हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। ओके, वॉइड नेटवर्क। तो यहाँ पे क्रिप्टो में अगर आपने पाई नेटवर्क मिस कर दिया है तो अब गलती मत करना, क्योंकि मार्केट में आ चुका है एक नया मौका, और वो मौके का नाम है वॉइड नेटवर्क करके। कई लोग इसे अगला बड़ा एयर ड्रॉप बोल रहे हैं, और अगर ये सही निकला तो अर्ली यूज़र्स को मिल सकता है बहुत बड़ा फ़ायदा। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है अगर सही निकल गया ना तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है इसके थ्रू। वॉइड नेटवर्क क्या है, तो हम सिंपल भाषा में समझें तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार वॉइड नेटवर्क क्या है, कैसे क्या काम करता है, इसको समझते हैं। तो वॉइड नेटवर्क एक अर्ली स्टेज क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो अभी सिमुलेशन फेज में है। मतलब अभी आप जो माइनिंग कर रहे हो वो रियल ब्लॉकचेन पे नहीं है, बल्कि टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे है। शुरू में पाई का सीन भी ऐसी था, लेकिन यही फेज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे पहले लोग फ्री में पाई माइन कर रहे थे, वैसे ही यहाँ भी अर्ली पार्टिसिपेशन जो होगा, ठीक है, उनको फ्यूचर में रिवॉर्ड्स कन्वर्ट होके देखने को मिलेगा। फ्यूचर रोड मैप के अनुसार हम समझें तो प्रोजेक्ट अपनी रियल ब्लॉकचेन लॉन्च करेगा। उसके बाद यूज़र्स को उनके माइंड कॉइन्स के बेसिक पर एयर ड्रॉप मिलेगा। जितना आपने माइन किया होगा उसी बेसिस पे आपको एयर ड्रॉप मिल जाएगा, कन्वर्ट होके आपको मिल जाएगा। और फिर धीरे धीरे इकोसिस्टम डेवलपमेंट होगा, एप्स, पेमेंट्स एक्सेट्रा, ये सब हमें देखने को मिलेगा। ऐप कैसे काम करता है, तो सिंपल ब्रेकडाउन करें यहाँ पे। तो ऐप में आपको डेली जाकर माइनिंग एक्टिवेट करनी होती है, ठीक है, क्लिक कर दोगे हो जाएगा। ये कोई हैवी माइनिंग नहीं है, टैप करने वाला कॉन्सेप्ट है। आपका माइनिंग रेट डिपेंड करता है डेली एक्टिविटी पे, रेफरल पे, ऐप के एंगेजमेंट पे, कैसे कैसे आप वहाँ पे रोज़ जाते हो और कितने लोगों को शेयर करते हो, इस चीज़ पे बेसिकली होता है। और इसका जो एप्लीकेशन है वो वेबसाइट पे भी है, तो आप वेबसाइट पे भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया। या आपको ऐप इंस्टॉल करना है तो प्ले स्टोर पे आप सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएगा, बट मेरे लिंक से करोगे तो आपको बेनिफिट पड़ेगा, डायरेक्टली आपको चल जाओगे, या डायरेक्टली प्ले स्टोर में वहाँ पे भी जा सकते हो, सर्च कर लेना, बट मेरा रेफरल कोड डाल देना, उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, नॉर्मली आपका बेसिक माइनिंग होगा। तो मैंने चाहता कि बेसिक माइनिंग हो, आपको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए शुरू में ही, तो मेरे थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है। जितने लोग मतलब एक्टिवेट रहेंगे उतना आप यहाँ पे अर्न कर पाओगे, उस तरीके से फ्यूचर पोटेंशियल होने वाला है। मैक्सिमम परफॉर्मेंस कैसे ले सकते हैं, तो प्रैक्टिकल टिप बताए जा रही है यहाँ पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप वॉइड नेटवर्क यूज़ कर रहे हो तो मैक्सिमम फ़ायदा कैसे उठा पाओगे। तो कुछ पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। फर्स्ट, डेली लॉगिन, ठीक है, करना है, भूलना नहीं है। माइनिंग बटन को एक्टिवेट रखना है, अगर नहीं रखोगे थोड़ा अर्निंग स्लो हो जाएगा। और अर्ली जॉइनर्स को रेफरल बढ़ाओ, मतलब ज्वाइन खुद ने कर रखा है तो दोस्तों को भी कराओ, टीम क्रिएट करो, इस तरीके से कंसिस्टेंसी ही रखोगे तभी आपको देखने को मिलेगा। और इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ओवरनाइट वाला रिच स्कीम नहीं है कि एक दिन में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात किया जा रहा है, जैसे पाई में था ना, लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है, वेट करना है, उस तरीके से है। फेक हाइप से बचना है, ठीक है, हवा हवाई बातों से बचना है, ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, इसकी बात की जा रही है। मल्टी लेजिट ऐप्स ट्रैक करो, सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर डिपेंड मत रहो, डाइवर्सिफाई करना समझो। मतलब कि सिंपल सी बात है, आप पाई के साथ हो तो और प्रोजेक्ट को भी देखो जो आपको सही लगते हैं, और ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में या अपने साथ रखो। और ऐसे नहीं कि रख लेना है, बस समझना है फिर रखना है, ठीक है, इस चीज़ को है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप सभी को इसको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी पर्पस पे देखना है। वॉइड नेटवर्क अभी गारंटीड सक्सेस नहीं है कि आपको गारंटीड सक्सेस मिल जाएगी इसके अंदर,
ठीक है। तो इस बिहाफ पे मत करना कि आपको 100% मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे रिस्क भी होता है। रिस्क क्या होगा कि आपने टाइम दिया तो कल को टाइम आपका वेस्ट होगा, ठीक है, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सिंपली यहाँ पे ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं बैठनी है। अगर आपको ज्वाइन करना है, सिंपली मन करे तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है, पाई नेटवर्क की तरह ही है। बट यहाँ पे ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं, क्योंकि पाई के साथ आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो तो आपको उस तरीके से आउटपुट अभी नहीं मिल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं सैड हो। तो कहीं ना कहीं आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखोगे तो ऐसा नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट दिखेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था, लोगों ने बोला था लॉन्च नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें बोली थी लोगों ने, फिर भी हुई बहुत सारी चीज़ें जो होनी चाहिए थी, और अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। और एक समय आएगा कि पाई के थ्रू आपको एक बहुत बड़ा गेम चेंज होता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। अब हम थोड़ा इसको समझते हैं कि जो रोड मैप है ना, तो रोड मैप को समझते हैं। तो रोड मैप बताने से पहले मैं आपको थोड़ा इनका एप्लीकेशन दिखाना चाहूँगा। तो एप्लीकेशन, ऑफिशियल एप्लीकेशन कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो एप्लीकेशन में आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है, और इसका मैंने फुटेज खोला है। मैं वापस एप्लीकेशन खोलूँ तो यहाँ पे वॉइड नेटवर्क करके है, SI डिजिटल सोशल पार्टिसिपेशन करके इस टाइप का खुलता है, और थोड़ा ही टाइम ले रहा है ओपन होने में। तो ये बस ओपन हो चुका है, इसके अंदर ये कंटिन्यू यहाँ पे क्लिक करना है। मेरा यहाँ पे बनना चालू हो चुका है, और यहाँ पे नेटवर्क के अंदर आपको दिखाएगा ये मेरा रेफरल वाला, और यहाँ पे बाकी अदर इन्फॉर्मेशन है। नेविगेटर के अंदर आपको नेविगेटर दिखाएगा किस किस थ्रू बेसिकली आपका होने वाला है। नेटवर्क कैपेसिटी कितनी है, 10 बिलियन के 10 बिलियन वॉइड के आसपास। कम्युनिटी शो करेगा कितने लोगों ने ग्रुप्स बना रखे हैं, कितने लोग चैट्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब है। और होम पे जाओगे तो होम पे आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अदर एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी, जिसमें कि होम, कम्युनिटी, एक्टिविटी, और इनके सारे सोशल हैंडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ओके, बट मैं आपको बोलना चाहूँ कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ज्वाइन करना है तो करना है, अदरवाइज़ वो भी नहीं करना तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बता रहा, ठीक है। जनरली एक फ्री का प्रोजेक्ट आया है और ये सस्टेन कर सकता है, क्योंकि अभी न्यूज़ निकल के ऐसी आ रही है कि 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के अंदर ये लॉन्च करने वाले हैं। इनका ये प्लान है कि लॉन्च करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप 3-4 हफ्ते के अंदर होने वाला है, तो अगर आप अभी ज्वाइन करोगे थोड़ा बहुत मिल जाएगा। और किस तरीके से क्या होता है, जैसा कुछ होगा, अपडेट होगा, मैं आपको रिवील करता रहूँगा, बताता रहूँगा। बाकी तो आपको मैं यहाँ पे दिखाई रहा हूँ किस तरीके से सपोर्ट का है, प्रोफाइल का है, हाउ इट्स वर्क। इसमें क्लिक करोगे तो कैसे कैसे क्या क्या होता है, सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। तो मोटा मोटी एप्लीकेशन का तो आपको समझ में आ चुका है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र्स हो, ठीक है, तब भी आपके लिए है। गूगल प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे भी अगर iOS यूज़र्स हो, ठीक है। और मैं इसको एक बार आपको इसकी जो वेबसाइट वगैरह है वो दिखाने की कोशिश करूँ तो इस टाइप का वेबसाइट है, जिसमें कि वेब वाला है, और विंडो, मैक, इन सब के लिए भी इन्होंने रखा है। iOS वालों के लिए, एंड्रॉइड वालों के लिए भी है। टोकन के अंदर टोकन के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। वाइट पेपर के अंदर वाइट पेपर के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। रोड मैप के बारे में, और FAQ जो भी कुछ क्वेश्चन होते हैं वो उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो मोटा मोटी आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो क्या है क्या नहीं है। बाकी मैंने टोकन का पूरा और रोड मैप को थोड़ा मैं अब समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको बताऊँ एक क्लियर डेफिनेशन के साथ हो, जिससे कि आपको चीज़ें सारी कुछ क्लियर हो जाए। मैं मानता हूँ थोड़ी सी वीडियो लंबी हो चुकी है, बट आपको सुनना तो पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर मिस आउट करोगे, फिर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। मैंने ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो तो आप सुन ले, हो सके तो वीडियो 2x पे देख लें। वॉइड नेटवर्क के रोड मैप को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया गया है। फेस 1 क्या है, तो फाउंडेशन का है, ऐप बन चुका है, यूज़र्स जुड़ रहे हैं और सिस्टम टेस्ट हो रहा है, एक्चुअल एक्टिविटी देखी जा रही है और वो बढ़ रही है। फेज़ 2 के अंदर एक्सपेंशन करेंगे, मतलब फीचर्स को ये लोग बढ़ाने वाले हैं, जैसे रेफरल सिस्टम, UI बेहतर करेंगे, यूज़र्स को जोड़ना, फोकस करना, इस पे बेसिकली काम किया जाएगा। फेज़ 3 कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कम्युनिटी का पावर मिलेगा और लोग आइडिया दे पाएंगे और पार्टिसिपेशन और स्ट्रॉन्ग होगा। वही वाला पाई वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे लोग अपना देते हैं कि हाँ ये वाली एप्लीकेशन होनी चाहिए, तो उस तरीके से डेवलपर्स क्रिएट करते हैं। फेज़ 4 में ब्लॉकचेन रिसर्च है। यहाँ पे प्रोजेक्ट डिसाइड करेगा कि ब्लॉकचेन यूज़ करना है नहीं करना, अभी सिर्फ रिसर्च को ही कंफर्म किया गया है। और 5वां है टेस्टिंग वाला, नए फीचर्स लिमिटेड यूज़र्स पे टेस्ट होंगे, जो नया फीचर आएगा लिमिटेड लोगों पे, वो जो फीडबैक देंगे उस तरीके से चीज़ों को इम्प्रूव किया जाएगा। 6th जो हमारा फेज़ है मैच्योरिटी को लेके है, इसमें प्रोजेक्ट का स्टेबल होना समझेंगे और स्ट्रॉन्ग सिस्टम देखने को मिलेगा और सस्टेनेबिलिटी मॉडल देखने को मिलेगा। कम्युनिटी ज़्यादा इस चीज़ पर डिपेंड कर पाएगी, इंडिपेंडेंटली रन कर पाएगी बेसिकली। फेज़ 7 जो है ग्लोबल एक्सपेंशन है, दुनिया भर में फैलाया जाएगा जिस तरीके से पाई को फैलाया जा रहा है। और फेज़ 8 है फ्यूचर विजन, जो कि लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से है। एक गोल पार्टिसिपेशन प्लेटफॉर्म बनाना, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन, NGOs ये सब
हो सकता है इन सभी के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाए। इंपॉर्टेंट रियलिटी की बात करें तो अभी कोई कॉइन वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे समझ लेना अभी इसकी कोई कॉइन वैल्यू नहीं है। ब्लॉकचेन भी कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी लॉन्च होगा फिर ब्लॉकचेन वगैरह पे आएगा, ठीक है। तो वैल्यूएशन को लेकर अभी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर बता दूँ, जिससे कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर कितना मेंटली सोचना है, कितने लॉन्ग टर्म तक सोचना है। मतलब अभी सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी है, गारंटीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में मोटा मोटी सारा कुछ समझ में आई होप सो कि आ चुका होगा जितना मैंने बताने की कोशिश करी है। तो सिंपली आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, क्वेश्चन फॉर यू ऑफिशियल करके है। आप जाके टेलीग्राम पे भी सर्च कर लो, अगर यहाँ पे नहीं खुल रहा टेलीग्राम पे ओपन करके सर्च कर लेना या यहाँ से आप खुल जाएगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे मैंने शेयर किया है। तो प्लीज़ जाके वहीं से करना है आपको, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लो। आप सभी लोग वहाँ पे एंगेजमेंट दिखाते ही नहीं हो ना, उसको जाके फॉलो करते हो। तो इस वाले प्रोजेक्ट को लेके जितना मेरे को बताना था आपको बता दिया। अगर आपको लगे तो ज्वाइन कर लेना, फ्री का है और वेबसाइट पे भी है तो वेबसाइट पे ज्वाइन कर लेना। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, 10-12 MB की है।